हाँ जी। कैसा लग रहा है फिर एग्जीक्यूटिव में आके? ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है सर, मतलब ड्रीम कम ट्रू लग रहा है सर। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अब तो हमें अभी स्टार्ट करनी है पढ़ाई मेरे बच्चे। अभी तो हमारा एग्जीक्यूटिव अब स्टार्ट हुआ है, अब आएगा पढ़ने का मजा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको तो है ही है, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने उनको प्राउड फील कराया। और फाइनली हमारी एग्जीक्यूटिव की जर्नी अब स्टार्ट होने जा रही है जी। और मेरे को इतना बढ़िया लगता है कि मतलब जब बच्चे, आप ईईटी के एग्जाम अभी आपके थे, तो एग्जीक्यूटिव की लाइव क्लास चल रही होती थी, बच्चे उसके अंदर आके बोलते थे सर हमारा ईईटी क्लियर होने वाला है, तो एग्जीक्यूटिव के नए बैचेस कब से स्टार्ट है। मतलब इतनी एक्साइटमेंट, मतलब ये होते हैं कि वाकई मतलब पढ़ने का जुनून होता है ना कि नहीं सर हमें क्लासेस जल्दी स्टार्ट करनी है ताकि हमें एग्जीक्यूटिव निकालना है और बहुत बढ़िया तरीके से निकालना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और आज जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जी मैं। मतलब आज जो मैं अनाउंसमेंट करूंगा ये आज के बाद एक ट्रेंड बन जाएगा, और आने वाले टाइम में यही ट्रेंड बनेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और इसके बाद हर बच्चे का 100% रिजल्ट आएगा अगर उसने हमारा साथ दे दिया, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ जी। ठीक है। अब ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट है वो मैं अभी 2 मिनट के बाद करूंगा, और टेंशन मत लो। कई बच्चे यहाँ पे फीस सुनने के लिए आए कि गाबा सर फीस कितनी है, ग्रुप 1 की फीस कितनी है, ग्रुप 2 की फीस कितनी है, बैचेस स्टार्ट कब से होंगे, बस वो बता दो, बाकी सारी बातें बेकार की हैं। बट नहीं, इतना मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो मैं फीस अनाउंस करूंगा ना, उस फीस में ऑल ओवर इंडिया का हर बच्चा आराम से क्लास ले लेगा, इतना मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है। और बैचेस स्टार्ट कब से होंगे वो भी तुम्हें बता दूंगा 5 मिनट के बाद। बट उससे पहले कुछ बातें आपने जरूर सुननी है, क्योंकि ना एईटी के बाद ना, ये देखो सोशल मीडिया का जमाना है सर, आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी अलग अलग तरह की। अब आपको, क्योंकि सिंपल सी बात है, बैचेस अगर स्टार्ट होंगे तो हर एक टीचर अपनी वीडियो जरूर डालेगा कि हमारे बैचेस कब से स्टार्ट है। तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ बातें आपको क्लासेस लेने से पहले एग्जीक्यूटिव के अंदर खास तौर पे बहुत ध्यान देनी है आपको। क्योंकि अगर वो तुमसे गलती हो जाएगी ना, मैं बता रहा हूं, तुम एक बार नहीं, तुम 2 से 3 बार कोचिंग लोगे, और 3 बार तुम्हारे पेरेंट्स के पैसे वेस्ट होंगे। मैं आज कई मैसेज दिखा दूंगा, मेरी वो आदत नहीं है यूट्यूब पे मैसेज शो करने की, किसी को मतलब नीचे गिराने की, मेरा वो काम नहीं है। मैं कहता हूँ कि बस मैं अपने में के अंदर मस्त रहूँ, हमारी टीम अपने के अंदर मस्त रहे, काम चलता रहे, और हम अपना बेस्ट दें बस। बट बिलीव में, कई बार बच्चों के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं ना, तब दिल दुखता है कि आपने 2-3 बार पैसे वेस्ट किए। तो कुछ बातें आपको जरूर ध्यान देनी है कहीं से भी कोचिंग लेने से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से कोचिंग लो, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। जहां तुम्हारा दिल भाता है, जहां तुम्हें लगे कंटेंट मिल रहा है, जहां तुम्हें लगे क्वालिटी मिल रही है, जहां तुम्हें लगे कि जो वादे किए गए हैं वो वादे निभाए जा रहे हैं, तब क्लास लेना, नहीं तो क्लास मत लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो रियलिटी आपको फील कराएंगी। और हर उस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे से जो तुम्हारे सीनियर हैं, उनसे ना बस एक बार ये वीडियो दिखा के पूछ लेना, क्या गाबा सर ने बात सच्ची बोली है झूठी बोली है। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। आपको पता है एग्जीक्यूटिव में रिजल्ट कितने परसेंट है? कितने परसेंट आता है? सिर्फ 5 से 10% आता है। और वही ईटी के अंदर हमारा रिजल्ट जो आता है वो 60-70% आता है। तो आप ये मान लो कितने टाइम्स हमें डबल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कितने मल्टीपल टाइम्स हमें एफर्ट्स करने हैं, पहली बात तो ये समझ लो जी। और दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा रिजल्ट कम क्यों आता है। आपको मैं कुछ रीजन बताने जा रहा हूं रिजल्ट कम क्यों आता है। आपने हर बच्चे से, जो भी आपके नोन में है, उससे बस ये पूछ लेना कि मैंने बातें सही बोली या नहीं बोली। उसके बाद फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगा बैचेस हमारे स्टार्ट कब से हैं और कौन सी हिस्टोरिक अनाउंसमेंट आज मैं करने जा रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, कुछ रीजन मैंने लिखे हैं जो एग्जीक्यूटिव के अंदर बच्चे आते तो हैं बट उनके रिजल्ट नहीं हो पाते। वो 3-4-5 अटेम्प्ट हो गए कईयों को, वो एग्जाम उनके क्लियर क्यों नहीं हो पा रहे, उसके कुछ रीजन है। अब वो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ जी। एक तो सबसे बड़ा रीजन जो है, फर्स्ट रीजन जो है, उनका सिलेबस ही सही टाइम पे कंप्लीट नहीं होता जी। मतलब मेन रीजन क्या निकल के आ रहा है कि सिलेबस सही टाइम पर कंप्लीट नहीं होता बच्चों का। उसका रीजन है कि बच्चों की 3-3 दिन क्लास चलती है। मैं आज भी कई इंस्टीट्यूट आपको ऐसे दिखा दूंगा सर, मैंने कहा ना मेरा काम नहीं है वो इंस्टीट्यूट के नाम बोलने का, मेरी मेरी दिल गवाही नहीं देता, बस मेरा दिल कहता है कि अपने के अंदर मस्त रहो। बट कई इंस्टीट्यूट ऐसे दिखा दूंगा जिनका सिलेबस अभी भी चल रहा है। मतलब अभी भी जून में एग्जाम है उन बच्चों के, और उनका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उनका अभी भी रेगुलर बैच चल रहा है अभी। अब एक बात बताओ, अभी भी अगर रेगुलर बैच चलेगा, जून में एग्जाम कैसे दिलवा लोगे सर? लास्ट 2 महीने से, अगर कोई बच्चा मेरे को जानता होगा या हमारी टीम को जानता होगा, लास्ट 2 महीने से हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। हमारा सिलेबस ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका रीजन क्या था? हमारी लक्ष्मी नगर और पटेल नगर 2 जगह पे क्लास चलती थी, तो लाइव वाले बच्चों ने 7 दिन क्लास होती थी, 7 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब 3.5 महीने में सिलेबस खत्म हो गया, 3 महीने उनको रिवीजन के लिए मिल रहे हैं। बताओ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा जी? फेस टू फेस वाले बच्चों ने, जिन्होंने दोनों तरफ ज्वाइन किया, उनका खत्म हो गया। जिन्होंने दोनों तरफ ज्वाइन नहीं किया तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो मैं वो प्रॉब्लम, अब वो प्रॉब्लम भी खत्म करने जा रहा हूँ। तो आज जो मैं हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ये अनाउंसमेंट ऐसी होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड बनेगा आने वाले टाइम में।
और यही रिजल्ट बच्चों को दिलवाएगी, और यही इसी से रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ जी। अब सुना ध्यान से, तो एक तो बच्चों का सिलेबस सही टाइम पे खत्म नहीं होता, मतलब बच्चे के भाई साहब दिसंबर में एग्जाम है, नवंबर में कोचिंग ले रहे हैं जी। मतलब आप एक बात खुद बताओ, जब आपको 2-3 महीने सेल्फ स्टडी के लिए नहीं मिलेंगे, आपके एग्जाम कैसे निकलेंगे? सर सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं, तुम अभी ईईटी के बाद एग्जीक्यूटिव में आ रहे हो, तो बहुत जरूरी है सेल्फ स्टडी। तो बिना सेल्फ स्टडी के तुम्हारे एग्जाम नहीं निकलेंगे, कम से कम 2 से 3 महीने तुम्हें चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए, और अगर वो तुम्हें मिलेंगे ही नहीं तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम, सिलेबस सही टाइम पे खत्म नहीं होता। दूसरी, सिलेक्टिव अप्रोच, मतलब क्लास में सिलेक्टिव अप्रोच फॉलो करवाई जा रही है कि ये टॉपिक करने हैं, ये टॉपिक नहीं करने। अब अगर सिलेक्टिव अप्रोच है, आजकल पेपर सिलेक्टिव तो आ नहीं रहा, पेपर तो पूरा बेयर एक्ट से आ रहा है, पेपर पूरा बेयर लो से आ रहा है। अब मैंने कहा ना, बेयर लो एक ऐसा वर्ड बन चुका है, हर शब्द मतलब मुंह से सुनने को मिल जाएगा कि हम बेयर लो फॉलो कर रहे हैं, बट बेयर लो का मतलब ये जो लिखा हुआ है ये बेयर लो नहीं होता सर। एक बेयर लो लीगल लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को दिखा के एनालाइज करवाना पूरी क्लास के अंदर, वो बेयर लो होता है। मैं तुम्हें अगर मान लो यहाँ पे नोट्स बनवा रहा हूँ और वो कह रहा हूँ कि वो बेयर लो है, वो बेयर लो नहीं है, वो तो मेरे खुद की लैंग्वेज, वो मेरे खुद के नोट्स हैं। अगर मैं तुम्हें बेयर लो दिखा रहा हूं, उसकी इंटरप्रिटेशन हम क्लास में कर रहे हैं, फिर मैं तुम्हें नोट्स बनवा रहा हूं, फिर तुम कह सकते हो कि हमने बेयर लो पढ़ा है और बेयर लो से हमने नोट्स बनाए हैं। तो बच्चा सिलेक्टिव अप्रोच यूज कर रहा है, ये उसकी प्रॉब्लम है। फिर सिर्फ प्रोविजन पे फोकस किया जा रहा है, बच्चे की क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं हो रही, मतलब बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा। अब तो टेक्स्ट का पेपर बड़े, अब तो टेक्स्ट पेपर सब्जेक्टिव है, बड़े बड़े क्वेश्चन होने हैं। आप चेक करो हमारे यूट्यूब पे भाई साहब, हमने 3-3 अभी 12-12 घंटे की लाइव मैराथन ली है, और अभी अपना क्या नाम है, अरुण सर की, अभी अरुण सेतिया सर की, जो आपको सिक्योरिटी लो पढ़ाएंगे, अभी उनकी कल सैटरडे मैराथन है भाई साहब, 7 घंटे की रात को। मतलब क्या भाई साहब, हर एक टीचर ने अपनी पूरी जान लगा रखी है लास्ट तक बच्चों के, सिर्फ रीजन एक है कि बच्चों के एग्जाम निकले, और दबादब प्रैक्टिस चल रही है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैंने ये बात ध्यान देना, सिर्फ प्रोविजन से कुछ नहीं होगा जी। उसके बाद जी, वादे बहुत किए जाते हैं और वादे निभाए बहुत कम जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं जितने मर्जी वादे कर लूंगा, बट निभाऊंगा जब, तब आप मानोगे कि हाँ भाई मैंने वादा निभाया है। तो वादे बहुत सारे किए जा रहे हैं, आधे वादे निभाए जाते ही नहीं है, वादे कर दिए काम खत्म, बच्चा भूल गया, टीचर भूल गया, काम ही खत्म हो गया जी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आज मैं अनाउंसमेंट ये करने जा रहा हूँ कि अब से हमारी क्लासेस जो होंगी वो डेली क्लासेस होंगी जी, मतलब फेस टू फेस क्लास भी हमारी डेली होगी, फेस टू फेस क्लास में हमारी डेली क्लास होगी। और जो कनेक्टिविटी तुम्हारी डेली क्लास के अंदर बनेगी ना, मैं बिलीव में कह रहा हूं, तुम्हारी 3 दिन के अंदर बन ही नहीं सकती, और 3 दिन में सिलेबस खत्म ही नहीं हो सकता। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं सर, मैं कहता हूं 300 घंटे मेरे उसमें लगेंगे, सिक्योरिटी लॉ के अंदर भी आपके 250+ घंटे लगेंगे जी, आपके हर पेपर के अंदर 250-200 घंटे लगेंगे। आप 3 दिन में कैलकुलेशन करके देख लो, वो 250 घंटे 300 घंटे बैठते ही नहीं है सर। वो सिंपल सी बात है, तुम इतनी कैलकुलेशन तुम भी खुद कर सकते हो कि अगर मैं डेली 3 घंटे की क्लास भी लूंगा, ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने वैसे मैंने बनाई है। अगर आप 3 दिन या 4 दिन क्लास ले रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूं 300 घंटे का सिलेबस तुम्हारा खत्म नहीं हो सकता जी। अब वो सिलेबस कैसे खत्म होगा, सुन लो मेरे से। अब आधी क्लास तो मेरी रिकॉर्डिंग पकड़ा दी जाएंगी कि भैया 3 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, रिकॉर्डिंग देख लो, काम खत्म कर लो जी। या फिर वो क्या होगा, लास्ट में 8-8 घंटे क्लास हो रही है। अब मैं तो 8 घंटे क्लास ले लूंगा, मुझे तो आता है, अब तुम्हारे 8 घंटे दिमाग के अंदर जाएगा नहीं जाएगा, वो कैसे पता लगेगा? भाई मेरे को सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि मैंने 3 दिन क्लास ली है। अब 3 दिन क्लास मैंने ली है, अब 8 घंटे मैं क्लास लूंगा तो मैं सिलेबस खत्म करूंगा जी। अब 8 घंटे तुम्हारे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है ना सर। तो फिर वो सिलेबस इस तरह से खत्म होगा, आप कैलकुलेशन किसी भी तरह से कर लो। अगर मैं 3 दिन क्लास ले रहा हूं तो महीने में आपके 12 दिन बनते हैं, या अगर मैं 4 दिन ले रहा हूं 16 दिन बनते हैं, और अगर 2-2.5 घंटे क्लास है तो 32 से 35 घंटे बनते हैं। आप चेक लो 10 महीने बैच चलेगा क्या? 6 महीने के बाद तो हमारे एग्जाम ही आते हैं, कब बैच खत्म होगा कब? आप सिंपल कैलकुलेशन है, इतनी कैलकुलेशन, इतनी मैथ कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, वो कहना बहुत ईजी है कि 300 घंटे का कंटेंट, 300 घंटे का कंटेंट 3-4 दिन में खत्म कैसे होगा? या तो फिर मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग क्या होगी, पुराना बैच उठा के दे दूंगा, या किसी और क्लास में बिठा दूंगा, यहाँ बिठा दूंगा, वो कर दूंगा, कैसे करके मुझे अटरम शटरम करनी पड़ेंगे, तभी बैच खत्म होगा, नहीं तो बैच खत्म ही नहीं होगा। बट उसमें नुकसान तो फिर बच्चे का हो रहा है ना। अब बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही, और बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा कि रिजल्ट कम आने का रीजन क्या है। तो इसलिए डेली क्लास करने से हमारा नुकसान है। मैंने रेगुलर बैच बच्चों को लास्ट टाइम बोला भी था कि हमारा नुकसान है, 100% नुकसान है कि बच्चे थोड़ा सा कम आते हैं कि सर डेली क्लास हम कैसे कर पाएंगे। बट जो बच्चे इस बैच के अंदर ज्वाइन करेंगे ना, ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, उनका 100% रिजल्ट आएगा। रीजन के जो बच्चे डेली आ रहे हैं, डेली उनकी रिवीजन होगी, डेली उनकी प्रैक्टिस होगी, हर संडे को उनके टेस्ट होंगे। मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता वो बच्चा फेल हो जाए।
और 3.5 महीने में सिलेबस खत्म, लास्ट के 2-2.5 महीने सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, और मल्टीपल रिवीजन करोगे तो एग्जाम क्यों नहीं निकलेंगे बताओ जी। तो सर हमें ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। सीए के बच्चों की कोचिंग जो होती है उनके अंदर भी डेली क्लास होती है। अब बच्चा कह रहा है सर तो फिर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 वो कैसे होगा? भाई मान लो मेरे को ग्रुप 1 लेना है, दोनों ग्रुप की डेली चलेगी। मतलब अगर आपको ग्रुप 1 लेना है तो आप ग्रुप 1 में डेली आओगे, अगर सिर्फ ग्रुप 2 लेना है ग्रुप 2 में डेली आओगे। हमारे कुछ खर्चे बढ़ गए हैं, जबकि लक्ष्मी नगर के अंदर हमारी क्लास लक्ष्मी नगर के अंदर होगी। हमने 2 सेंटर लिए हैं अभी, अरुण सर और मेरी डिस्कशन हुई काफ़ी, तो सर ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खर्चे बढ़ जाए बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए बस। तो एक एक सेंटर पे ग्रुप 1 चलेगा, एक पे ग्रुप 2 चलेगा। जिसने दोनों ग्रुप लेने हैं उसका भी प्लान हमने पूरा तैयार किया हुआ है, और मैं अब बता ही देता हूँ। 20 तारीख को हमारा ग्रुप 1 स्टार्ट हो रहा है, 21 तारीख को हमारा ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है, और 20 तारीख को हमारा पूरा वेबिनार भी है, जिसके अंदर आपके हर डाउट को हम क्लियर करेंगे कि ग्रुप 1 देना है पहले या ग्रुप 2 पहले देना है। और अगर दोनों ग्रुप प्लान करने हैं दिसंबर के लिए तो क्या वो दिसंबर के लिए पॉसिबल है, और अगर नहीं पॉसिबल है तो क्या हम जून में बोथ ग्रुप की तैयारी करें, और अगर दिसंबर में बोथ ग्रुप दें तो किस तरह से देनी है, वो पूरा प्लान हम 20 तारीख को बना के आपको देंगे जी। और 20 तारीख को वेबिनार होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, हर CSET के उस बच्चे को लेकर आना जिसके अभी दिसंबर में एग्जाम है, जो अभी क्लियर हुआ है। तो जो भी क्लासेस लेना चाहते चाहे ग्रुप 1 की चाहे ग्रुप 2 की, 20 तारीख को सारे बच्चे 9 बजे लक्ष्मी नगर के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, फ्री वेबिनार होगा उस दिन, ग्रुप 1 की क्लासेस भी होंगी, बट पहले 1-2 घंटे का वेबिनार होगा। पूरा प्लान आपको तैयार करके देंगे, हर फैकल्टी आपको वहां पर मिलेंगे जी। अब कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा बता देता हूँ जी। मैं आपको टैक्स पढ़ाऊंगा, मेरी दुनिया सिर्फ टैक्स से ही है, और प्रोफेशनल के अंदर मैं CR और IBC मेरी दुनिया है। ठीक है, तो आप ऑब्वियस बात एग्जीक्यूटिव मैं टैक्स पढ़ाऊंगा। फिर आपका ग्रुप 2 में पेपर सिक्योरिटी लो है, वन एंड ओनली अरुण सेतिया सर पढ़ाएंगे, और अरुण सेतिया सर से सिक्योरिटी लो अगर एक बार आपने पढ़ लिया, मैं सर लिख के एश्योरिटी दे रहा हूँ, पूरे इंडिया में कोई भी टीचर उनके कंपैरिजन का नहीं पढ़ा रहा। जो वो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं ना बच्चों को, मतलब जिस तरह से वो पढ़ा रहे हैं, मैंने कहा ना बेयर लो कहना अलग चीज है, बेयर लो से पढ़ाना एक अलग चीज है, और जिस तरह से वो नोट्स तैयार करके दे रहे हैं और वो लास्ट तक बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं, वो कोई भी नहीं कर रहा सर। मैंने कहा ना वादे बहुत की जा रही है। तो सिक्योरिटी लो वन एंड ओनली अरुण सर लेंगे। उसके बाद आपका पेपर होगा ECIPL, वो आपके GD सर लेंगे, हमारे सरदार जी। फिर ग्रुप 1 में आपका जो कंपनी लो होगा शिवानी मैम लेंगी। ठीक है जी, उसके बाद आपका GIGL जो होगा वो अंकुश सर लेंगे, और आपका CFM होगा वो आपके अरुण सेतिया सर लेंगे, और पेपर आपका सेटिंग अप वाला होगा वो आपके GD सर लेंगे। ये आपकी पूरी की पूरी टीम है, और बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, इतना मेरा आपसे वादा है जी। बेस्ट कंटेंट मिलेगा, इतना मेरा आपसे वादा है जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो आपको मैं बता रहा हूं ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस ये पर ध्यान दो। तो 3.5 से 4 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे, 2 महीने हम पूरे रिवीजन के ऊपर लगाएंगे, जिसके अंदर हम सेल्फ स्टडी करेंगे, और रिवीजन क्लास भी आपकी इसके बीच में होंगी सर। आपकी रिवीजन क्लास भी फेस टू फेस हुआ करेंगे, अगर आपको फेस टू फेस आना फेस टू फेस आओ। मतलब 3.5-4 महीने में सिलेबस खत्म, अगले 2 महीने सिर्फ रिवीजन करोगे। अब तुम खुद बताओ तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आएगा जी? 100% रिजल्ट आएगा, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जी। और बैच मैंने आपको बता दिया 20 तारीख से हमारा स्टार्ट होगा ग्रुप 1 लक्ष्मी नगर में, और हमारा 21 तारीख से ग्रुप 2 हमारा स्टार्ट होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब अच्छा कह रहा है फीस, अब सर फीस बता दो। तो फीस मैं आपको बता देता हूँ जी। फीस जो हमारी ग्रुप 1 की फीस है, एक बार फीस आपको मैं बता रहा हूँ जी। अब ग्रुप 1 की फीस अगर किसी को लाइव क्लास लेनी है, जो हमारा भी बैच स्टार्ट होगा लेटेस्ट वाला, लाइव प्लस में PDF आपको मिलेगा, तो 14,000 की फीस आपकी ग्रुप नंबर 1 की, मतलब कंप्लीट चारों पेपर की। और अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हर पेपर आई थिंक 3,500 रुपये का पड़ेगा, तो इतनी तो मेरे ख्याल से 11वीं 12वीं की फीस होती है। बट कंटेंट मैं बता रहा हूँ सर, कंटेंट जो आपको मिलेगा ना, आप हर सब्जेक्ट के बाद थैंक यू बोलोगे, इतना मुझे आपसे पता है। ठीक है ना? तो अच्छा इसमें GST इंक्लूड है जी, आपका GST इसमें इंक्लूड रहेगा। और अगर ग्रुप 2 की बात करूंगा तो 11,999 है, इसमें भी GST इंक्लूड है। बट ये साथ में PDF मिलेंगी, और PDF प्रिंटेबल है, इजीली आप प्रिंट कर सकते हो। और अगर आपको हार्ड कॉपी साथ में लेनी है वो भी आपको अवेलेबल होंगी। तो जो भी हमारी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट आपको हार्ड कॉपी की देनी पड़ेगी, आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएंगी। ठीक है जी। और दोनों ग्रुप अगर आपको लेने हैं तो 24,000 आपको, और डिस्काउंट होने के बाद 24,000 आपको मिल जाएगा दोनों ग्रुप के अंदर जी। फिर अगर बात करूंगा फेस टू फेस, और ये जो मिलेगी ये हार्ड कॉपी के साथ ही मिलेगी, ये आपको PDF के साथ अवेलेबल नहीं है, ये हार्ड कॉपी के साथ ही है। इसमें भी GST इंक्लूड है। ग्रुप नंबर 1 आपका 22,000 4 पेपर, जो फेस टू फेस क्लास की बात मैं कर रहा हूँ, और ग्रुप नंबर 2 आपका 18,000 है। और दोनों ग्रुप जो होंगे वो 36,000 के होंगे, GST इसमें इंक्लूड है, और बुक्स भी इसमें इंक्लूड है, आपको बुक्स भी अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और आई थिंक मेरे ख्याल से अब जो ये फीस आपकी है, आप
मेरे ख्याल से हर बच्चा भी इस फीस को अफोर्ड कर सकता है सर, बहुत कम फीस है, बट ये फीस सिर्फ 20 तारीख के लिए है। इसके बाद फीस आपकी बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। और मैं आपको बस इतनी सी बात बोलूंगा, फीडबैक आपने जरूर ले लेने हैं पहले हर बच्चों से कि क्लास कैसी लगी उन बच्चों को, तभी आपको पता लगेगा कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना बढ़िया कंटेंट है जी। ठीक है जी। और बाकी आप सबको पता है रिवीजन क्लास हमारी लास्ट तक बिल्कुल चलती हैं, तो रिवीजन क्लास को मैं 300 आवर्स में काउंट नहीं कर रहा, वो रिवीजन क्लास हमारी अलग होती हैं, मैराथन्स हमारी अलग अलग होती हैं, रात रात भर हमारे जागरण चलते हैं। अभी मैंने 2 12 12 घंटे के मैराथन लिए हैं। ठीक है जी। तो आई थिंक फीस आपके सामने अभी यहाँ पे आ चुकी है, और फीस बहुत नॉमिनल फीस है। आई थिंक हर बच्चा अभी इस फीस को अफोर्ड कर सकता है। अब हम आपका वेट कर रहे हैं, 20 तारीख को हम मिलेंगे सुबह 9 बजे लक्ष्मी नगर में, सारे बच्चे आएंगे, आपका वेबिनार होगा। और मैं कह रहा हूं जितने भी दोस्त हैं एक बार सबको लेके जरूर आना, ताकि उनको पता लगे सीएस में आगे हमें करना क्या है, किस तरह से हमें आगे पढ़ना है। तो 20 तारीख को हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय।